डॉक्टर प्रीति एमपीटी इन कार्डियोपल्मोनरी कंडीशंस। आज हम बात करने जा रहे हैं शोल्डर पेन के बारे में। शोल्डर पेन बहुत से रीजन से होता है, जैसे कि शोल्डर इम्पिंजमेंट, रोटेटर कफ इंजरी, फ्रोजन शोल्डर, आर्थराइटिस एंड ऑपरेशन के बाद की स्टिफनेस की वजह से होता है। मेनली आज हम फ्रोजन शोल्डर के बारे में बात करेंगे। फ्रोजन शोल्डर, उसको हम एडेसिव कैप्सुलाइटिस के नाम से भी जानते हैं। फ्रोजन शोल्डर में मेनली शोल्डर जॉइंट में पहले तो पेन होता है, धीरे धीरे शोल्डर जॉइंट स्टीफ होने लगता है और शोल्डर की जो मूवमेंट्स है वो कम हो जाती है। तो उसके पीछे एक्चुअली रीजन ये है कि शोल्डर जॉइंट की जो कैप्सूल है वो कैप्सूल थिक हो जाती है, फिर टाइट हो जाती है और धीरे धीरे स्कार टिश्यू फॉर्म होते हैं। तो उसकी वजह से शोल्डर जॉइंट को मूव होने के लिए जगह नहीं मिलती और फिर हमें डेली जो एक्टिविटी है वो एक्टिविटी करने में तकलीफ होती है। जैसे कि हम हेयर कॉम्ब नहीं कर पाते, हाथ को पीछे नहीं ले जा पाते, हाथ को ऊपर नहीं ले जा पाते, तो ये सारी जो मूवमेंट है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। फ्रोजन शोल्डर के सिम्टम्स में मेनली आता है, सबसे पहले तो स्वेलिंग होता है, फिर पेन, फिर स्टिफनेस। स्टिफनेस की वजह से जो मूवमेंट्स है वो मूवमेंट्स कम हो जाती है। शोल्डर जॉइंट है वो एक बॉल एंड सॉकेट टाइप जॉइंट है, मतलब कि उसका जो स्ट्रक्चर है वो ऐसा होता है, एक जॉइंट सरफेस ऐसे शेप की होती है और दूसरी जॉइंट सरफेस जो है वो बॉल के शेप की होती है। तो ये जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होने की वजह से सबसे ज्यादा मूवमेंट हमारी बॉडी में कोई जॉइंट में होती है तो वो है शोल्डर जॉइंट। और फ्रोजन शोल्डर जब हो जाता है तो ये सारी मूवमेंट्स जो है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, कम हो जाती है। तो जो डायबिटीज है, थायराइड है या ऐसी कोई भी हार्मोन इम्बैलेंस रिलेटेड कंडीशंस है तो उन लोगों को फ्रोजन शोल्डर होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। और जिन लोगों की इम्यूनिटी वीक है तो उन लोगों में भी इन्फ्लेमेशन बहुत जल्दी हो जाता है, उसकी वजह से भी फ्रोजन शोल्डर होता है। और दूसरे ऐसे लोग जिन लोगों में सर्जरी हुई हो या तो बहुत लंबे टाइम से जो लोग ने मूवमेंट नहीं की हो तो इमोबिलाइजेशन की वजह से भी फ्रोजन शोल्डर होने के चांसेस रहते हैं, या तो फिर कोई इंजरी हुई हो तो उसकी वजह से भी फ्रोजन शोल्डर हो सकता है। तो आइए हम जानते हैं कि फ्रोजन शोल्डर में कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए। एक बार आपको अपने डॉक्टर, अपने फिजियोथेरापिस्ट को कंसल्ट जरूर करना है, पर आपको घर में एक्सरसाइज करनी है तो आज हम होम एक्सरसाइज प्रोग्राम दिखाएंगे। तो आइए देखते हैं सबसे पहले हम कौन सी एक्सरसाइज करेंगे। तो सबसे पहले पेंडुलर एक्सरसाइज। ये एक्सरसाइज करने से आपका जो शोल्डर जॉइंट है वो एकदम रिलैक्स हो जाएगा, एकदम लूज हो जाएंगे उसके जो टिश्यूज है वो। तो दूसरी जो एक्सरसाइज है वो भी आप अच्छे से कर पाओगे। तो पेंडुलर एक्सरसाइज करने के लिए आपको ऐसे कोई बेड या टेबल का सहारा लेना है, उस पर आप अपना एक हाथ ऐसे रख दो और वो वाला जो पैर है उसको आगे रखो, दूसरा पैर आपका थोड़ा पीछे रहेगा और आपको थोड़ा सा आगे झुकना है। उसके बाद आपको जो शोल्डर में पेन हो रहा है वो जो हाथ है उसको एकदम रिलैक्स करना है और रिलैक्स करके आपको उसको ऐसे आगे पीछे ऐसे मूव करना है। याद रहे कि आपका जो हाथ है, आपका शोल्डर जॉइंट है वो एकदम रिलैक्स रहे, जैसे झूला झूलता है वैसे ठीक उसी तरह आपका हाथ ऐसे आगे पीछे जाना चाहिए। तो आगे पीछे आपको ऐसे 10 बार करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, अंदर और बाहर करना है। आपका जो शोल्डर है वो एकदम रिलैक्स रहेगा और ऐसे आप अंदर बाहर हाथ को मूव कीजिए। ये भी आपको 10 बार करना है। और जो तीसरे पेंडुलर एक्सरसाइज है उसमें आपको हाथ को ऐसे घुमाना है, जैसे आप पानी में हाथ को घुमाते हो ठीक उसी तरह आपको घुमाना है, क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज। तो ये दोनों एक्सरसाइज भी आपको 10-10 बार करनी है। दूसरी जो एक्सरसाइज है उसके लिए हमें चाहिए एक स्टिक। अगर आपके घर में स्टिक अवेलेबल नहीं है तो आप टॉवेल का उपयोग भी कर सकते हो। तो स्टिक को आपको दोनों हाथों में ऐसे पकड़ना है और फिर आपको ऐसे दीवार का सपोर्ट लेके खड़े रहना है। आपका हेड और पूरा जो बॉडी है वो दीवार को ऐसे टच रहेगा और फिर दोनों हाथों से स्टिक को पकड़ के आपको ऐसे ऊपर की ओर ले जाना है और दोनों हाथ को ऐसे दीवार पे टच करना है।
तो नॉर्मली मैं ऐसे जैसे कर पा रही हूँ, तो जिन लोगों को फ्रोजन शोल्डर हुआ है तो वो लोग ऐसे नहीं कर पाएंगे। सपोज उनको ये शोल्डर में पेन है तो उन लोगों की मूवमेंट कुछ इस तरह से होगी, एक हाथ पीछे चला जाएगा, दूसरा जो है वो उतना पीछे नहीं जाएगा। तो आपको क्या करना है कि जो नॉर्मल हाथ है उसको, उसका जोर लगा के आपको जो पेन हो रहा है वो हाथ को ऐसे पीछे ले जाने की कोशिश करनी है। मतलब आपको इसमें ये एक्सरसाइज में आपको नॉर्मल जो हाथ है उसका आपको उपयोग करना है और वो हाथ की मदद से आपको दूसरे हाथ को पीछे जितना हो सके उतना ले जाने की कोशिश करनी है। ये एक्सरसाइज करने के वक्त आपको ध्यान ये रखना है कि आपका जो पेट है वो ऐसे आगे नहीं आना चाहिए, क्योंकि आप पेट को ऐसे आगे करोगे तो इजीली आपका जो हाथ है वो पीछे चला जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको पेट को अंदर की ओर ऐसे दबा के रखना है और फिर हाथ को ऐसे ऊपर ले जाना है एंड नीचे लाना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है, उसके लिए आपको स्टिक को दोनों हाथों से ऐसे पकड़ना है और फिर आपको ऐसे स्टिक को ऊपर ले जाना है, वापस मिडल में लाना है और फिर ऐसे दूसरी साइड ऊपर ले जाना है। तो आपका जो पेन वाला जो हाथ है वो ऐसे ऊपर नहीं जा रहा है, इतना ही जा रहा है। तो आपको क्या करना है, नॉर्मल हाथ से ऐसे धक्का देके फिर जितना हो सकता है उतना ऊपर ले जाने की कोशिश करनी है। तो ये एक्सरसाइज भी आपको 10-10 बार करनी है दोनों साइड। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए आपको जो स्टिक है उसको ऐसे पीछे की ओर रखना है, दोनों हाथों से ऐसे पकड़ लो और फिर एकदम सीधा खड़े रह के पेट को अंदर रखते हुए आपको दोनों हाथों को ऐसे पीछे की ओर ऊपर उठाना है। तो जो हाथ पेन कर रहा है वो नहीं जा रहा है, तो आपको नॉर्मल हाथ की मदद से जितना हो सकता है उतना पीछे ले जाने की कोशिश करनी है। ये एक्सरसाइज भी आपको 10 बार करनी है। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए आपको स्टिक को ऐसे पीछे करना है और जो हाथ पेन कर रहा है वो हाथ से आप स्टिक को ऐसे पकड़ ले और फिर ये मूवमेंट करनी है। आपको स्टिक को ऊपर नीचे करना है। तो आपको जो नॉर्मल हाथ है, ये मेरा सपोज नॉर्मल हाथ है, तो ये नॉर्मल हाथ की मदद से आपको ये स्टिक को ऊपर खींचना है। तो जैसे ही आप स्टिक को ऊपर खींचोगे तो ये वाला हाथ ऑटोमेटिकली ऐसे ऊपर आएगा। तो ध्यान आपको ये रखना है कि बहुत ज्यादा पेन नहीं होना चाहिए, टॉलरेट कर सको उतनी ही लिमिट में आपको सारी एक्सरसाइज करनी है। ये एक्सरसाइज भी आपको 10 बार करनी है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो है लैडर एक्सरसाइज। तो उसके लिए आप ऐसे कोई दीवार है या खिड़की है उसके बाजू में ऐसे खड़े हो जाए और अपने हाथ को ऐसे सीधा रखें और फिर धीरे धीरे करके फिंगर्स की मदद से आप ऐसे हाथ को ऊपर की ओर ले जाए। आपको ध्यान ये रखना है कि जैसे जैसे आपका हाथ ऊपर जाता है आपको भी धीरे धीरे दीवार की ओर मूव होना है और फिर ऐसे जैसे नीचे आते हो तो आपको भी दीवार से थोड़ा थोड़ा दूर जाना है और आपका जो एल्बो है, कॉनी है, वो एकदम स्ट्रेट रखना है। ऐसे आपको मोड़ के नहीं करना है एल्बो को। आपको एल्बो को एकदम स्ट्रेट रख के, जैसे मैंने दिखाया, फिर से एक बार दिखाती हूँ मैं, ऐसे एल्बो को आपको स्ट्रेट रखना है और फिर धीरे धीरे दीवार की ओर खिसकते जाओ और हाथ को ऊपर लेते जाओ। तो ये एक्सरसाइज भी आपको 10 बार करनी है। तो जैसे हमने अभी ये वाली एक्सरसाइज की, ठीक उसी तरह से हमें अभी दीवार को ऐसे फेस करके खड़ा रहना है और हाथ को ऐसे दीवार से आप टच करिए, एल्बो स्ट्रेट रहेगा और फिर फिंगर्स को धीरे धीरे ऐसे ऊपर ले जाओ। आपकी कॉनी बिल्कुल स्ट्रेट रहनी चाहिए और आप धीरे धीरे दीवार की ओर खिसकते जाओ और हाथ को पूरा ऊपर करने की कोशिश कीजिए। जितना हो सकता है उतना आप इनिशियली कीजिए, धीरे धीरे आपकी रेंज बढ़ेगी और फिर धीरे धीरे करके आपको ऐसे वापस आना है, एल्बो आपका एकदम स्ट्रेट रहेगा। तो ये एक्सरसाइज भी आपको 10 बार करनी है। लास्ट एक्सरसाइज है, उसके लिए भी आपको दीवार के पास खड़े रहना है।
अपने हाथ को ऐसे आप रखिए और फिर हाथ को आगे ले जाओ और ऐसे पीछे सर्कुलर मोशन में आपको हाथ को घुमाना है। तो जितना आपसे हो सकता है आप उतनी मूवमेंट कीजिए पहले। जैसे जैसे रेंज बढ़ती जाएगी आपका हाथ भी ज्यादा मूव होगा और आपको 10 रिपीटेशंस करने हैं ये एक्सरसाइज के भी।